छत्तीसगढ़ में बाढ़ आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आज पूरे छत्तीसगढ़ में मॉक ड्रिल एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के तहसील नागपुर के ग्राम पंचायत लाय स्थित हसदेव नदी में मॉक ड्रिल एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, जिसे शासन प्रशासन के लोग इस एक्सरसाइज से बचाव के तरीके के बारे में लोगों को बताते हुए आपदा स्थिति में कैसे निपटा जाए इसकी जानकारी से अवगत कराया गया। जहाँ स्कूली बच्चे और गांव के लोग आम नागरिकों को भी बाढ़ आपदा में बचाव के तरीके एवं सांप काटने या कच्चे मकान गिरने पर बचाव कैसे किया जाए, नदी में डूबने वाले को कैसे निकाला जाए, तमाम तरीके का डेमो एक्सरसाइज करके लोगों को सचेत किया गया। इस संबंध में अनिल कुमार सिद्धार्थ, एसडीएम महेंद्रगढ़ एवं स्कूली बच्चों और गाँव वालों ने इस डेमो एक्सरसाइज जो की छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मॉक ड्रिल एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था, जिसके तहत आयोजन आज संपूर्ण छत्तीसगढ़ में चल रहा है, जिससे लोगों को बचाने के अन्य तरीके और आपदा के बारे में बताया जा रहा है, जिससे लोगों की जान माल की रक्षा हो सके। आपका नाम? भूमि राय। कौन क्लास में पढ़ते हैं? 11 गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नागपुर। ये आज ये हसदेव नदी के लाई में यहाँ पर क्या हो रहा था? सर, हमें यहाँ बताया जा रहा था कि कोई जैसे डूब रहा है या किसी को सांप काट रहा है या कुछ हो रहा है, उससे हम कैसे मदद कर सकते हैं करके। तो कैसे कर सकते हैं? आपको इसमें कुछ सीखने को मिला? यस सर। क्या मिला? सर, जैसे कि कोई नदी में डूब रहा है तो उसे हम बोट की सहायता से जाकर उसे बचा सकते हैं। अगर बोट नहीं रही तो क्या करोगे? सर, बोट नहीं रही तो जैसे कि बहुत लाइफ जैकेट की तो सुविधा हर जगह होती है, तो हम लाइफ जैकेट की सहायता से जा सकते हैं बचाने उनसे। और जैकेट भी नहीं मिली और सर रस्सी की सहायता से हम कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम दुर्गेश कुमार। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नागपुर। कौन सी क्लास में हो? 11। आज ये हसदेव नदी में क्या हो रहा था? आज ये हसदेव नदी में कई लोग डूब रहे थे, जैसे कि उन्हें रेस्क्यू करने के लिए हमें बताया गया कि कैसे हम उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कैसे बचा सकते हैं। तो इसमें तुमको क्या प्रेरणा मिली? इसमें हमको ये प्रेरणा मिली कि हमारे आसपास कोई भी अगर कहीं भी किसी प्रकार से अगर कहीं नदी में डूब रहा है कोई आदमी, तो उसे कैसे बचाया जा सकता है। आपका नाम? अजय भगत श्रीमान। अजय भगत। कौन से गांव से हो? ग्राम महाराजपुर धूमपुरा श्रीमान। यहाँ पास हसदेव नदी में क्या हो रहा है? वो सर, कुछ बच्चे लोग बाढ़ में फंस गए थे, उसको वो एमसीबी जिला महेंद्रगढ़ से बचाव केंद्र आए थे श्रीमान जी। उसको मतलब टीम ने वो रेस्क्यू कर रहे हैं श्रीमान, अभी तत्काल श्रीमान। हाँ जी सर जी। रेस्क्यू करके निकाल रहे हैं? हाँ, निकाल रहे हैं सर। तुम्हारे गांव में इस तरह से होता है क्या? जी सर, आपदा और भी आती है सर। हाँ सर। सर, आपका नाम? अनिल कुमार सिद्धार्थ। सिद्धार्थ साहब, आज ये जो एक्सरसाइज हुआ जो हसदेव नदी में किन टॉपिक पर हुआ? हसदेव नदी में हमको हमारे जिले को नदी के बाढ़ के चलते प्रभावित विलेज है, वो एक सिचुएशन मिला था, उसके ऊपर हमारे द्वारा किया गया। यहाँ पर विभिन्न विभागों की उपस्थिति थी, जैसे स्वास्थ्य विभाग की थी, पीडब्ल्यूडी थे और वेटनरी थे, डब्ल्यूआरडी थे, इसी तरीके से सभी विभाग यहाँ पर उपस्थित थे। और सिचुएशन ये मिला था भाई कि यहाँ पर बाढ़ आई हुई, कुछ लोग फंस गए थे, जैसा आप सभी के सामने यहाँ पर मॉक एक्सरसाइज किया गया। मेरे पीछे जो आप देख रहे होंगे, उस बोट के माध्यम से बचाव कार्य किया गया उनको। और साथ में यहाँ पर स्कूल के एनसीसी के बच्चे भी आए हुए हैं और लोकल स्कूल के भी कुछ बच्चे आए हुए हैं, ताकि वो भी जागरूक हो सके कि आपदाजनक परिस्थितियों में किस तरीके से रिस्पांस किया जाना चाहिए। और वैसे ही ये एक निहायत ही आवश्यक चीज है। अगर यह अभ्यास न किया जाए तो हमारी जो दक्षता है वो भी उस ढंग से नहीं बनी रह सकती। तो ये समय समय पर होते रहता है शासन के द्वारा। वो एक टीम कौन थी? हमारे यहाँ इसमें विभिन्न टीमें बनी थी। इंसिडेंट कमांडर हमारे लोकल जो एसडीएम महेंद्रगढ़ लिंगराज सिद्धार्थ साहब थे, वो इंसिडेंट कमांडर थे, वो इंसिडेंट पोस्ट के जो चार्ज ऑफिसर, साथ में और 2 सहायक अधिकारियों की भी ड्यूटी लगी हुई थी। ये जो टीम में जो भाग लिए इनको ट्रेनिंग कितने दिन की दी गई थी? और टीम में जो भाग ली गई है वो ट्रेनिंग, ये वास्तव में ये पर्पज ही ट्रेनिंग का है। इसके माध्यम से हमको भी प्रशिक्षण मिल जाता है और जो चीजें हम में कमी रहती है वो भी चिन्हांकित हो जाती है, ताकि वास्तव में ऐसी आपदा यदि आए तो हो सकता है हमको इससे भी कम समय मिले रिस्पॉन्स करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ कमियां भी रहती है यदि, या हमसे कुछ चीजें हमें ना पता हो तो हमारे लिए एक लेसन भी रहता है। जैसे उदाहरण के लिए कहूँगा, अभी जो मॉक एक्सरसाइज में जो एम्बुलेंस आया था, वो एम्बुलेंस जाते जाते ही फंस गई थी।
तो PWD को भी इसमें जो ड्यूटी दी गई थी कि वो यहाँ पर जेसीबी लेकर उपस्थित रहेंगे, तो अल्टीमेटली जेसीबी के माध्यम से ही एम्बुलेंस को पीछे खींचकर बाहर निकाला। सर इसमें आपके टीम में उत्कृष्ट ऐसे भी लोग होंगे जो टीम में उत्कृष्ट कार्य किए हैं जो बचाव कर रहे हैं, क्या उनको शासन द्वारा इनाम किया जाता है या दिया जाता है? देखिए, ये तो एक मॉक एक्सरसाइज है, बाकी शासन के ऊपर है वो निर्देश जो है तो उनके द्वारा दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। वैसे इसकी समीक्षा भी होगी हमारे द्वारा, जो भी कमी बेच बताई जाए।